कुछ दिन बाद जब डोरोथी जाने के लिए तैयार थी, थियून वहां पहुंचा। उसे पता चला था कि डोरोथी कुछ दिनों के लिए जा रही है, लेकिन डोरोथी नहीं चाहती थी कि वो उसे उस वक्त देखे। डोरोथी ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। थियून इसके लिए मिठाइयाँ लाया था। इसने कहा कि उसे लगा कि सफ़र में इसकी तबीयत खराब हो सकती है, और पूछा कि क्या वो मिठाइयाँ पसंद नहीं करती। डोरोथी खुश हुई कि थियून इसके लिए मिठाइयाँ लाया। इसने थियून का शुक्रिया अदा किया कि इसने इसका ख्याल रखा। थियून ने कहा कि वो कुछ दिनों तक इसे नहीं देख सकेगा और उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द सेहतयाब होकर वापस आ जाएगी। डोरोथी की उम्मीदें दोबारा जाग गईं, क्योंकि पिछली जिंदगी में थियून ने कभी इसकी परवाह नहीं की थी। लेकिन उसने खुद को इस तरह सोचने से रोका और खुश हुई कि कम अज कम अब वो इसका ख्याल रखता है। जब डोरोथी अपने नए किले में पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, क्योंकि वो महल से दूर थी। वही महल जहां उसने रे को कत्ल किया था और जहां थियून की मौत हुई थी। वो जगह इसके लिए सिर्फ बुरी यादों से भरी हुई थी। डोरोथी ने सोचा कि वो यहाँ एक नई शुरुआत करेगी। किले की खादिमा क्लारा ने इससे दरखास्त की कि वो अकेले कहीं ना जाए, वरना अगर वो खो गई तो क्लारा को बहुत दुख होगा। क्लारा ने उसे इसके नए मुहाफिज से भी मिलवाया जो अब से उसकी हिफाजत करेगा। उसका नाम स्टीफन ग्रीनवॉल था, और ये वही शख्स था जो कभी डोरोथी की तलवार से मारा गया था। डोरोथी सोचने लगी कि स्टीफन यहाँ एक बेइख्तियार शहजादी की हिफाजत के लिए कैसे पहुंचा। डोरोथी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि इससे मिलकर खुशी हुई, लेकिन स्टीफन ने कोई जवाब ना दिया। खादिमा ने याद दिलाया कि इसके सामने खड़ी लड़की शहजादी है। हाथ मिलाने के बजाय स्टीफन ने उसे हाई फाइव दे दिया। डोरोथी सोचने लगी कि क्या वो यहाँ ठीक रहेगी। डोरोथी को एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छे बनने की नीयत काफ़ी नहीं है। अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए उसे कुछ उसूल बनाने होंगे। क्लारा और स्टीफन ने देखा कि वो एक फहरिस्त बना रही है, तो क्लारा हंसने लगी और कहा कि डोरोथी कितनी प्यारी है। क्लारा ने मशवरा दिया कि वो अपने वालिद को 10 बार मसाज करे, लेकिन डोरोथी को ये सोचकर ही अजीब लगा। फिर क्लारा ने कहा कि वो रोज 10 बार हंसने की कोशिश करे। डोरोथी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती करते हुए इसका चेहरा बिगड़ गया। इसने क्लारा और स्टीफन को बाहर जाने को कहा और कहा कि वो खुद सोचेगी। पहले उसने लिखा कि दिन में एक बार हमदर्दी से मुस्कुराए। दूसरा, किसी और की चीज की ख्वाहिश ना करे। तख्त आला है और थियून जोलिया का है। तीसरा, 1 लाख लोगों की जान बचाए। जाने बचाना एक अच्छा काम है। डोरोथी ने सोचा कि पिछली जिंदगी में उसकी वजह से कितने लोग मरे। इसने न सिर्फ लोगों को अपनी तलवार से कत्ल किया, बल्कि जंगें भी शुरू की। अपने लोगों पर जबरदस्ती मशक्कत मुसल्लित की और आफात, बीमारियों और गुर्बत को नज़रअंदाज किया। मरने वालों की तादाद कम अज कम 50,000 रही होगी, वो लोग जिन्हें बचाया जा सकता था। रथीज़र का तख्त इसकी वजह से खाली हवा और वो मर गया। अब वो किफ़ारा के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाने का अज़्म करती है। इसने फहरिस्त में लिखा कि हफ्ते में 3 बार शुक्रिया अदा करे और हर महीने कम अज कम 1 मिलियन बैलेंस अतिया करे। जब वो सब लिखने में मसरूफ थी तो थक गई। खूबसूरत समंदर को देखते हुए उसने क्लारा और स्टीफन से कहा कि वो साहिल समंदर जाना चाहती है। स्टीफन भी इसके साथ जाता है। स्टीफन ज्यादा बातूनी नहीं है, इसलिए डोरोथी को लगता है कि वो अकेली है, और उसे ये अच्छा लगता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो इसे कोई नजर आता है, और डोरोथी को अंदाजा नहीं होता कि यहाँ कोई और भी रहता है। ये लड़का एयथन बरूंटे है। एयथन बरूंटे जालिम डोरोथी मलिनियर का दाईं हाथ था। डोरोथी ने अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत आदमी उसे पाया, और साथ ही वो सबसे खतरनाक भी था। वो जिसे सुनहरी आंखों वाला फरिश्ता कहा जाता था, सबकी ख्वाहिशात का मरकज था। मर्द और औरतें सभी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। इसकी शख्सियत इतनी दबंग थी कि कोई इसके खिलाफ खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो सिर्फ डोरोथी को देखता था, जो इसकी वफादार खादिमा थी। एथन ने डोरोथी को वो सब कुछ दिया जिससे वो मोहब्बत करती थी। इसकी मदद से री और जूलिया को मार डाला और उसके दुश्मनों को भी ख़त्म किया। एथन ही वो वाहिद शख्स था जो डोरोथी को समझता था, और डोरोथी समझती थी कि एथन इसका वफादार खादिम है। एथन ने डोरोथी से पूछा कि वो थियून को अपने करीब क्यों रखती है। अगर उसने थियून से शादी करने के बजाय एथन से शादी की होती, तो वो अपनी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर देता। लेकिन डोरोथी को अपनी बड़ी गलती का एहसास तब हुआ जब वो मौत के दहाने पर खड़ी थी।
जब वो फांसी के लिए चली तो एथन को लोगों ने हर इल्ज़ाम से बुरी कर दिया और इसे सल्तनत का मुहाफिज करार दिया, जबकि डोरोथी ने एथन के तमाम गुनाहों का बोझ उठा लिया। लोग तो यहाँ तक चाहते थे कि एथन डोरोथी के बाद तख्त का वारिस बने। डोरोथी ने फैसला किया कि वो इस जिंदगी में एथन से हर मुमकिन हद तक दूर रहेगी। लेकिन जब उसने एथन को देखा तो वो रो रहा था, और डोरोथी ने कभी उसे इस तरह रोते नहीं देखा था, जैसे वो बिल्कुल बदला हुआ शख्स हो। डोरोथी ने पूछा कि वो यह क्या कर रहा है, लेकिन एथन भाग गया। डोरोथी ने सोचा कि शायद उसने इसे परेशान कर दिया, या शायद एथन अकेले में रोना चाहता है। वो सोचती रही कि एथन इस तरह क्यों रो रहा है। तब उसे याद आया कि एथन बदनाम ड्यूक बरूंटे का नाजायज बेटा है। ड्यूक बरूंटे का बेटा होने की वजह से एथन को ना तो एपिसतीम में दाखिला दिया गया और ना ही उसे बालिग होने तक किसी समाजी तकरीब में शिरकत की इजाज़त मिली। जब ये खबर फैली कि शहजादी साहिली इलाके में मौजूद है, तो आसपास की तमाम रईस खवातीन ने उसे दावत देने की भरपूर कोशिश की। करीबी खवातीन इसके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए बेचैन थीं, और डोरोथी इस सब से थक चुकी थी। इन खवातीन में डचस बरूंटे, जो एथन की सौतेली मां थीं, ने भी उसे अपने महल आने की दावत दी। बरूंटे महल की दावत कबूल करने का मतलब था कि डोरोथी की एथन से मुलाकात हो सकती है। एथन इसके जहन में घूम रहा था और उसने दावत कबूल कर ली। अगले दिन गाड़ी में बैठे हुए उसने सोचा कि मोहब्बत के रिश्ते में शायद वो हमेशा कमज़ोर रही है। शायद वो मोहब्बत देने या लेने के काबिल ही नहीं। और क्या ये मुमकिन है कि वो अच्छी बन सके जब वो मोहब्बत करना जानती ही नहीं। फिर डोरोथी बरूंटे महल पहुंच गई। डचस ने डोरोथी का इस्तकबाल किया और उनके साथ खाने का एहतिमाम किया, लेकिन डोरोथी को एथन कहीं नजर नहीं आया। ड्यूक ने पूछा कि अगर वो उनके क़याम को आरामदह बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो बताएं। डोरोथी ने इनके बेटे के बारे में पूछा, और ड्यूक ने सोचा कि वो जोनाथन की बात कर रहे हैं। लेकिन डोरोथी ने वजाहत की कि वो उनके दूसरे बेटे एथन की बात कर रहे हैं, और वो इससे मिलना चाहते हैं। ड्यूक ने हैरानी से पूछा कि क्या डोरोथी इनके बेटे से पहले मिल चुकी हैं। डोरोथी ने बताया कि वो उसे साहिल पर चलते हुए मिली थीं। ये सुनकर ड्यूक और डचस ने गलत समझा कि डोरोथी शायद एथन में दिलचस्पी रखती हैं और इन्हें पहली नज़र में इससे मोहब्बत हो गई है। डोरोथी ने कहा कि वो और एथन सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। एक मुलाजिमा ने डोरोथी को एथन के पास ले जाया, जो तन्हा बैठा हुआ था। मुलाजिमा ने एथन को बताया कि शहजादी इससे मिलने आई हैं, और एथन ने उसे अपने लिए इज्जत की बात समझा। मुलाजिमा इन्हें अकेला छोड़कर चली गई, और डोरोथी ने स्टीफन को भी बाहर जाने को कहा। एथन ऐसे जाहिर करने लगा जैसे ये उनकी पहली मुलाकात हो। डोरोथी ने सोचा कि शायद वो साहिल पर होने वाली मुलाकात का जिक्र नहीं करना चाहता। एथन नरम और ख्याल रखने वाला लग रहा था। डोरोथी ने एथन के झूठ बोलने की आदत को पहचानने की कोशिश की और देखा कि इसकी भनवी हल्की सी हरकत कर रही हैं, जो उसके झूठ बोलने की निशानी है। जब डोरोथी उसकी तरफ देख रही थी तो एथन ने पूछा कि क्या कुछ इसके चेहरे पर है। डोरोथी ने मजाका कहा कि इसके चेहरे पर खूबसूरती ही खूबसूरती है। ये सुनकर एथन शर्मा गया। एथन ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत शख्स डोरोथी को समझता है। एथन ने बताया कि इसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि इसका भाई उसे बाहर जाने नहीं देता, और अगर वो बाहर जाता भी है तो कुछ अच्छा नहीं होता। ये बात कहने के बाद एथन को लगा कि वो ज्यादा बोल गया है। उसने फौरन अपनी बात बदल दी और कहा कि वो डोरोथी के आने पर बहुत खुश है। डोरोथी को याद आया कि पिछली जिंदगी में वो एथन की मीठी बातों में आ जाती थी, और उसी वजह से उसके करीब रहना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर वो दोस्त बन जाएं तो शायद एथन एक मुख्तलिफ जिंदगी गुजार सके। इसने एथन को अपने महल आने की दावत दी। ये सुनकर एथन इतना खुश हुआ कि इसने डोरोथी के गाल पर बोसा दे दिया। डोरोथी को यकीन नहीं आया कि एथन ने ये किया, और एथन खुशी से झूम रहा था। दूसरी तरफ महल में क्लारा डोरोथी के सालगिरह के तोहफे के बारे में परेशान थी। वो सोच रही थी कि डोरोथी के लिए क्या लाए, क्योंकि वो किसी भी चीज को आसानी से पसंद नहीं करती थी। आखिरकार क्लारा ने सरप्राइज प्लान करने का फैसला किया।